अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी लोन लिया है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने एनबीएफसी का सहारा लिया होगा लोन लेने के लिए, जिसे हम क्रेडिट लाइन भी कहते हैं। एनपीसीआई ने कुछ नए नियम निकाले हैं इन दोनों के लिए, यानी कि रुपे क्रेडिट कार्ड और एनबीएफसी यानी कि क्रेडिट लाइन के लिए। और ये जो नियम है यूपीआई इंटीग्रेशन को लेकर है। क्या है ये नियम और क्यों आपके लिए जानना जरूरी है, और किस तरह से ये आपके लोन लेने की जो प्रोसेस है उसे चेंज करेगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखो यार, एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, 31 मई 2024 से कुछ नए नियम इन दोनों के ऊपर, दोनों कौन, रुपे क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लाइंस के ऊपर लागू करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि अब आप अपने यूपीआई ऐप में आराम से किसी भी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप अपने यूपीआई ऐप में ही अब रुपे क्रेडिट कार्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे आपको ये सुविधा होगी कि आप कहीं भी गए अपने क्रेडिट कार्ड से आप बिल का पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आप अपने डेबिट कार्ड को इंटीग्रेट करके यूपीआई से करा करते थे, वैसे ही रुपे क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं, लेट्स जस्ट से कि मुझे एक लैपटॉप पसंद आ गया 60,000 रुपए का अमेजोन पे, और मेरा रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक है यूपीआई से। अब होगा क्या कि जब मैं उस लैपटॉप को लेने के लिए चेकआउट पेज पे आऊंगा, तो वहां पर यूपीआई ऐप में मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा कि भैया आपको ये वन टाइम पेमेंट करना है या फिर आप इसे ईएमआई पे बनवा सकते हैं। तो अगर मैं ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं और वहां पे इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको यस करके अपना यूपीआई पिन जनरेट करता हूं, तो वो जो 60,000 रुपए का लैपटॉप है वो मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी उसकी। जैसे कि मैं 12 महीने की इंस्टॉलमेंट बनवाता हूं, तो हर महीने मुझे 5,000 रुपए देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात हुई कि भाई मुझे अलग से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। मुझे अपने यूपीआई ऐप के अंदर ही मैंने अपना एक लैपटॉप भी खरीद लिया और उसे ईएमआई में भी कन्वर्ट करा लिया। अब हर महीने बस मुझे बिल पे करना पड़ेगा 5,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जब मैं उस ईएमआई के ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने 12 महीने का टेन्योर सेलेक्ट किया है, मैं इसको बाद में चेंज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 12 से करके उसे 6 महीने कर दूं या 4 महीने कर दूं या 3 महीने कर दूं ना। या तो मैं पूरा पेमेंट करूंगा, पूरा फोरक्लोजर करूंगा, उसका जितना भी अमाउंट है, जैसे कि 60,000 रुपए, या तो मैं पूरा 60,000 रुपए दूं या फिर मैं हर महीने 5,000 रुपए दूं। मेरे पास ये दो ही ऑप्शन रहेंगे अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं, यानी कि ईएमआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं अपने यूपीआई ऐप में। ये दोनों के ऊपर लागू है, आपके क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ भी और आपकी एनबीएफसी के साथ भी। दूसरा रूल ये निकाला है एनपीसीआई ने कि फर्ज करें कि आपका एक तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी आ रखा है, दूसरा आपने किसी क्रेडिट लाइन से लोन भी ले रखा जिसका हर महीने इंस्टॉलमेंट जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फर्ज करें कि मुझे 10,000 रुपए वन टाइम पेमेंट करना है अपने रुपे क्रेडिट कार्ड का, और मेरे पास 5,000 रुपए का एनबीएफसी से मैंने लोन उठाया था। फर्ज करें कि मैंने बजाज फिनसर्व से लोन उठाया था, तो हर महीने मुझे 5,000 रुपए उनको भी देना पड़ता है। तो बजाय अलग अलग एप्स पे जाके पेमेंट करने के या फिर बजाय अलग अलग पोर्टल्स पे जाके पेमेंट करने के, मैं क्या काम करूंगा, मेरे यूपीआई के अंदर ही वन टाइम पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा फॉर क्रेडिट कार्ड। तो मैंने अपने रुपे क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया। दूसरा, मैं ऑटो पे सेलेक्ट कर लूंगा अपने बजाज फिनसर्व के लिए, जो कि 5,000 रुपए कटते हैं। तो अब हर महीने की 30 तारीख को या जिस भी तारीख को आपने ऑटो पे सेलेक्ट किया है, उतने अमाउंट का जो पैसा है वो कट जाएगा। इसके लिए बस आपको शुरुआत में एक पिन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो सेलेक्ट करने के बाद ये गुड टू गो। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि भाई मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे अपने क्रेडिट लाइन का बिल आज भरना है, वो अपने आप ही पैसा कट जाया करेगा। तो ये चीज का बड़ा अच्छा फायदा होगा कि आपका सरदर्द थोड़ा कम हो जाएगा। नंबर तीसरा रूल, और ये रूल मुझे वाकई में बहुत पसंद आया। क्यों पसंद आया मैं बता देता हूँ। इस रूल में कहा गया है एनपीसीआई के द्वारा कि भाई जब भी आप ईएमआई का पेमेंट करोगे ना, तो वो तुरंत के तुरंत सेटल हो जाएगा, उसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा, आपके पास तुरंत के तुरंत रिसिप्ट आ जाएगी। अक्सर देखो कई बार ऐसा होता है कि फर्ज करो कि आपकी लास्ट ड्यू डेट है आज बिल भरने की किसी भी क्रेडिट कार्ड को, और आप भरते हैं, लेकिन कई बारी बैंक का सर्वर डाउन होता है या कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं जहां पर आपका पेमेंट, जो लोन जहां से आपने लिया है, जिस भी बैंक से आपने लिया है, वहां तक पहुंच नहीं पाता। और लेकिन आपकी जो ड्यू डेट है वो आज की है, तो क्या होता है,
वो पैसा अटक जाता है, 1 से 2 दिन बाद जाता है, बैंक को लगता है इसने लेट पेमेंट की, तो आप पे मारता है वो लेट फाइन यानी लेट फीस फाइन, एंड आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो इवेंचुअली आपके लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द था यार, मेरे साथ तो ये हो चुका तो मैं जानता हूँ। लेकिन अब से क्या होगा कि जैसे कि आज मेरी लास्ट ड्यू डेट है, फर्ज करें आज 30 तारीख है, मुझे अपना रुपए क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, तो मैं फटाक से अपना बिल भर देता हूँ 10,000 रुपए का, और वो इंस्टेंटली मेरे पास एक रिसिप्ट आ जाएगी बैंक की तरफ से। तो ये जो फास्टेस्ट मेथड आया है ये एनपीसीआई के द्वारा लाया जा रहा है, ताकि जो कस्टमर है उसे भी परेशानी ना हो, और जो लोन दे रहा है जैसे कि बैंक से एनबीएफसी उन्हें भी परेशानी ना हो, उनके पास भी तुरंत के तुरंत पैसा पहुंच जाए। तो आपके लिए भी अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा, जो अक्सर बहुत सारे लोग को देना पड़ता है। इवेंचुअली आपका सिविल स्कोर खराब होता है तो फ्यूचर में आपको लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और दोस्तों फाइनल रूल जो एनपीसीआई ने निकाला है वो ये है कि आप अपने लिमिट को मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, अब फर्ज करो कि मेरे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो है 50,000 रुपए, लेकिन मेरे घर में कोई शादी आ गई या कोई ऐसा त्योहार आ गया जहां पर मुझे थोड़े ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं जो भी इशूअर बैंक है उसे एक अपील डाल सकता हूँ कि भाई मुझे इस महीने थोड़े ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो आप मेरी जो क्रेडिट लिमिट है वो आप प्लीज बढ़ा दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे पास परचेजेस को देखेगा और उसके बिहाफ पर वो ये तय करेगा कि आपकी लिमिट बढ़ाई जाएगी या नहीं जाएगी। अगर आप पास हो जाते हैं या अप्रूव हो जाते हैं तो कितनी बढ़ाई जाएगी ये सब डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पर भी और आपके पास्ट परचेजेस के बिहेवियर पर भी, कि भाई आपने जो यूटिलाइजेशन रेशियो है वो कितना रखा है, ठीक है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड को कम से कम इस्तेमाल करो, लेकिन सही जगह पे इस्तेमाल करो। तो कई बार ऐसा होता है इमरजेंसी आ जाती है इंसान के पास, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अगर आप अप्रूव होते हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, आपको अच्छे से 50,000 की जगह आपकी 75,000 की लिमिट हो जाएगी, एंड देन आप उसे स्मार्टली खर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारे रूल्स हैं इससे एज अ कस्टमर हमारा भी फायदा है और एज अ मर्चेंट अगर कोई दुकानदार है उसका भी फायदा है। क्यों? क्योंकि पहले वो जैसे कि रुपए क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो कहते थे कि हमारे पास पहले तो क्यूआर है नहीं और हमें एक्स्ट्रा 2% देना पड़ता है यार, तो हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट। अब क्या है कि जो 2% या 2.5% वाला सीन है वो सरकार कह रही है कि अब हम इसे भी कम करेंगे ताकि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, चाहे फिर वो रुपए क्रेडिट कार्ड हो या क्रेडिट लाइन हो, दोनों के लिए करा जा रहा है। सेकेंडली अब मर्चेंट्स के लिए फायदा है कि अगर ऐसा होता है, जो कि होगा आई एम प्रीटी श्योर, तो उनके पास कस्टमर्स का जो बेस है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में लोन की जो प्रथा है वो काफी बड़ी भी है। एवरीवन नीड्स लोन टू गेट सर्टेन थिंग्स, सो इसी वजह से जो मर्चेंट्स है उनका भी फायदा होगा, उनको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, और एज अ कस्टमर आपका भी फायदा होगा कि भाई आप कहीं पे भी अपना बस फोन निकाला और यूपीआई के जरिए धड़ल्ले से पेमेंट कर दिया। लेकिन स्मार्टली करना, ये नहीं कि कहीं भी पेमेंट करे जा रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली आपका ही सिविल स्कोर खराब होगा इन दी एंड। तो दोस्तों ये है वो कुछ रूल्स जो कि एनपीसीआई द्वारा लागू किए जा रहे हैं रुपए क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर और क्रेडिट लाइन के ऊपर। 31 मई 2024 से लागू हो जाएंगे। इन रूल्स के पीछे उद्देश्य पता है क्या है? रुपए को वर्ल्ड वाइड लेके जाना। सबसे पहले तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है ना, तो रुपए क्रेडिट कार्ड भारत में जितना ज्यादा उसका यूज हो उतना अच्छा है, देन वो बाहर की तरफ बढ़ेगा उसका आउटकम। तो सरकार ये चाहती है, आरबीआई और एनपीसीआई मिलकर ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, ना कि मास्टर कार्ड या वीजा का। यार पहली बात तो ये, इसी वजह से उन्होंने इंटीग्रेट भी किया है क्रेडिट कार्ड को, रुपए क्रेडिट कार्ड को आपके यूपीआई पे। दूसरी चीज ये है कि आपका सरदर्दी कम हो जाएगी। भाई मैं 10 ऐप की मुझे जरूरत नहीं है अलग अलग पेमेंट करने के लिए, मैं एक ही ऐप में हर चीज कर सकता हूँ। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़वाओ। भाई मर्चेंट कई बार मना कर देते हैं, तो उनके लिए जो रेट है वो कम करा जाए, तो इस वजह से उनके लिए स्पेशल क्यूआर बनवाएं, ताकि वो हर एक पेमेंट, चाहे वो एनबीएफसी का हो या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा रहा हो, वो एक्सेप्ट करे। और चौथा कारण ये है कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दो भाई, कि जितना हो सके एक्चुअल कैश या हार्ड कैश का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो, ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके और डिजिटलाइज करा जा सके, ताकि इंडिया भी आगे बढ़े, रुपए क्रेडिट कार्ड उठे और वो वर्ल्ड वाइड पहुंचे। आई होप कि इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यार ये रूल्स आपको कैसे लगे और आप क्या सोचते हैं इन रूल्स के बारे में, बताइएगा जरूर। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, क्या आपका ओपिनियन है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो भी जरूर बताएगा, बिकॉज दूसरे लोग की भी यार उससे मदद होती है। ऑलराइट गाइस, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।